हेलो 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 दोस्तों। तो आज हम लोग एक लीड कोड का क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है ए स्ट्रिंग। तो देखिए मेनली इसमें हमें क्या करना है हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे मान लो ये वन वन है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये मेरा एक वन वन है और मेरे पास है सेकेंड चीज वन टू थ्री। क्या है गाइज? वन टू एंड थ्री। ओके, तो बेसिक हमें क्या करना है कि हमें इसको जोड़ना है। अब अगर यहाँ पे हम लोग जोड़े तो क्या हो गया, 3 1 4। यहाँ पे आप लोग आउटपुट भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हो गया मेरा 3 1 4 और 2 1 3 3 और यहाँ पे 1 हो गया। तो इसका आंसर 1 3 4 हो गया। बट यहाँ पे पता है दिक्कत क्या होगा कि अगर हम लोग जावा स्क्रिप्ट में इसको जोड़ते हैं तो देखो मतलब कि ये तो यहाँ पे अनडिफाइंड मान लो। ठीक है। अगर मान लो ये वाला को एज अ अगर हम लोग इसके ऊपर लूप लगाए इन दोनों के ऊपर तो यहाँ पे हमारा 3 कैरेक्टर है और यहाँ पे हमारा 2 कैरेक्टर है। तो मतलब अगर लूप लगाएंगे तो पहला अगर एलिमेंट को एक्सेस करेंगे 1 मिल जाएगा, दूसरे को एक्सेस करेंगे 1 मिल जाएगा, तीसरे को एक्सेस करने ट्राई करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे अनडिफाइंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग अनडिफाइंड प्लस 1 करेंगे तो वो हम लोग को अनडिफाइंड ही मिलेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे कि अगर मेरा कंडीशन क्या होगा दोस्त कि अगर मेरा जो डिजिट 1 है, मतलब अगर मेरा ये वाला डिजिट है इससे अगर कम होता है तो लाइक ये जो है हम लोग यहाँ पे एज अ जीरो लेके चलेंगे। अनडिफाइंड की जगह यहाँ पे हम लोग जीरो लेके चलेंगे। ओके, तो कुछ इस टाइप का बनाना। अब अगर अगर हम लोग इसको कोड में करें तो हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं कि आप ऐसा समझो यहाँ पे हम लोग लाइक ड्राई रन कर सके उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक जेएस प्लेग्राउंड खोल देते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंसोल.लॉग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते ये एड स्ट्रिंग वाले फंक्शन को यहाँ पे हम लोग कॉल कर देते हैं और उसके अंदर हम लोग पास कर देंगे। तो हम लोग यहाँ 1 1 पास करते हैं और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं 1 2 3 एंड देन अगेन इसको कॉपी करते हैं। इसका जो आंसर जो इसका आउटपुट आना चाहिए वो 1 3 4 आना चाहिए। ठीक है, आप लोग लिख देते 1 3 4 आना चाहिए। और दूसरा जो है हमारा ये है मेरा 4 5 6 एंड देन है 7 7। ओके, है 7 7। तो इसका जो है ये देखो यहाँ 533 आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? 533 आना चाहिए। और हो गया मेरा 0 0। अगर हम लोग जीरो में से जीरो को जोड़ेंगे तो वो बाई डिफ़ॉल्ट मेरा जीरो ही आएगा। कुछ इस टाइप का। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा बोले कि मान लो अगर हमको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं कंसोल.लॉग, अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नम्स आई nums1। ओके, नहीं num1। तो जो मेरा num1 है ये हम लोग को 1 1 मिल गया। अगर मान लो इसके हमको ये वाला फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका 0th इंडेक्स को, ओ सॉरी गाइस, यहाँ पे हाँ, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि मेरे को उसका 0 वाला इंडेक्स चाहिए। तो देखो हमें यहाँ पे 1 मिला, 4 मिला, 3 मिल रहा। तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसके एक कैरेक्टर को लेंगे एंड देन इसके एक कैरेक्टर को लेंगे, इसके एक कैरेक्टर को लेंगे, इसके एक कैरेक्टर को लेंगे। तो मतलब कि हम लोग को जोड़ने के लिए क्या करना है कि जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपोजिट साइड से, ये 3 को एक के साथ जोड़ेंगे, 2 को एक के साथ जोड़ेंगे, कुछ इस टाइप का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं लेट ans, जिसमें हम लोग आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेट ans बना दिए जिसमें हम लोग आंसर स्टोर करेंगे। और हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मान लो 7 में से अगर हम लोग 6 को जोड़ते हैं तो बेसिकली हमारा 13 आता है। तो हमारा जो 13 आता है तो इस केस में क्या है कि हमें मतलब यहाँ पे हमारा 1 कैरी हो गया। तो कैरी को स्टोर करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि हम लोगों को कैरी देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेट कैरी, ये वाला जो है ये मेरा कैरी स्टोर करेगा। अब हम लोग
हम लोग कुछ ये करते हैं, मान लो हम लोगों को इसका और इसका लेंथ फाइंड करना है, तो हम लोग मान लो हम लोग यहाँ पे बनाते लेट जे, और इसमें हम लोग क्या करते, हम लोग इसमें नम वन का लेंथ को रख देते हैं, नम वन के हाँ, इसमें हम लोग नम वन के लेंथ को रख देते हैं। आई थिंक इसको यार आई कर देते हैं लिमिट। हाँ, तो हम लोग बोल, सॉरी यार, ओह क्या हो रहा है, ये कीबोर्ड भी गजब बात। -1, ओके, एंड देन हम लोग सेम यहाँ पे एक हम लोग कर देते हैं जे के लिए, और हम लोग कर देते हैं जे के लिए, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे num2 डॉट लेंथ। ठीक है, तो आई में क्या हो जाएगा, ये num1 का लेंथ आ जाएगा, इसका लेंथ कितना है 2, एंड देन यहाँ पे इसमें आ जाएगा जे में मेरा इसका लेंथ। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वाइल लूप चलाएंगे। अब वाइल लूप का कंडीशन हम लोग क्या रखेंगे, वाइल लूप का कंडीशन कुछ ऐसा होगा मित्रों, हम लोग ऐसा तो देखो, हम लोग यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। अब वाइल लूप लगाएंगे मतलब कि एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए इस में हम लोग लूप लगाएंगे। तो लूप हम लोग कौन सा लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे वाइल लूप लगाते हैं। तो वाइल लूप में हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर अगर आई जो है वो मेरा 0 से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, और मेरा जो मेरा जे है ये वाला भी 0 से बड़ा और इक्वल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देखो कंडीशन क्या हम लोग लिख रहे हैं कि देखो अगर मेरा आई अभी अभी मान लो यहाँ 2 है, ठीक है, तो अभी मेरा 2 0 से बड़ा है। ठीक है, ये वाला भी मान लो यहाँ पे इस केस में बोलो, यहाँ पे देखो 1 2 3, ये मेरा 3 कैरेक्टर है, तो जे मेरा 3 है, तो 0 से बड़ा होगा तब तक मेरा ये लूप चलेगा। और एक इसमें और लिखेंगे कि अगर मेरा कैरी जो है वो 0 से बड़ा होता, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मेरा कैरी जो है अगर ये वाला मेरा 0 से बड़ा होता। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमने कुछ गलत कर दिया है क्या, ओके, आई थिंक ये वाला नहीं, हमें ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा या हाँ। तो देखो कंडीशन हमने वाइल लूप के अंदर 3 कंडीशन लिखा है कि ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक मेरा कंडीशन ट्रू है। तो देखो मतलब पहला कंडीशन क्या है कि अगर मेरा आई जो है वो 0 से बड़ा होगा, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मेरा जे 0 से बड़ा होगा, और तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर मेरा जो कैरी है वो अगर मेरे 0 से बड़ा होगा। तो मतलब अगर तीनों में से मेनली कोई भी कंडीशन वगैरह ट्रू रहता है तो ये वाला मेरा वाइल लूप चलता रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हम मैंने तुमको क्या बोला था कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग मान लो यहाँ अगर 3 के एक्सेस करते हैं, तो अगर यहाँ पे 2 है मान लो, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, मैंने क्या बोला था कि जैसे देखो ये मेरा 1 है 1 2 3 है, तो 1 में से मेरा 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 में से 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। बट इस केस में क्या है कि यहाँ पे मेरा कोई वैल्यू नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे तुमको अनडिफाइंड मिलेगा, और अगर तुम अनडिफाइंड में से 1 जोड़ेगा तुमको अनडिफाइंड मिलेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन क्या करेगा, वो कंडीशन देखेगा कि अगर मेरा ये वाला जो है अगर इसका जो लेंथ है, अगर मेरा num2 का जो लेंथ है वे num1 से ज़्यादा है, तो फिर उस केस में ये यहाँ पे हम लोग 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देन फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर अनडिफाइंड में से 1 जोड़ेंगे तो तुमको अनडिफाइंड मिलेगा, अगर 0 में से 1 जोड़ेंगे तो तुमको 1 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कॉन्स डिजिट इज इक्वल टू, अगर हम लोग बोलेंगे कि जो मेरा आई है, अगर मेरा आई जो है वो मेरे 0 से बड़ा होता है, अगर मेरा आई 0 से बड़ा होता है, देखो 0 से बड़ा होने का मतलब दैट मीन्स क्या है कि लाइक तुम ऐसे समझो, मतलब कि
देखो अगर मेरा आई जीरो से बड़ा होता है या जीरो के इक्वल होता है, जैसे मान लो अगर मेरा यहाँ पे अगर वन के जगह हम लोग यहाँ पे जीरो कर देते हैं समझने के लिए, तो कंडीशन यहाँ क्या है कि अगर मान लो मेरा आई है, अगर मेरा आई जीरो से बड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा जीरो से बड़ा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये हम लोग रिटर्न कर देंगे। बट अगर मेरा जीरो नहीं से कम होता है या जीरो नहीं होता, तो उस केस में हम लोग जीरो रिटर्न कर देंगे। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग बोल देंगे जो मेरा नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि देखो अभी हम लोगों को जो मिला वो स्ट्रिंग मिला है, तो हम लोग स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे नम्स num1 का आई, और अगर नहीं तो ये जीरो दे देंगे। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं, ओ सॉरी, यहाँ पे नहीं, हमको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे जीरो। डन। हाँ तो देखो कि हमने क्या बोला कि जो मेरा डिजिट वन है, डिजिट वन कौन सा, इसको हम एज अ डिजिट वन मानते हैं, ठीक है। ओके, तो जो मेरा डिजिट वन है, अगर मान लो ये वाला मेरा जीरो से बड़ा है, अगर मेरा ये जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा या फिर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट हम लोग रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं है, मान लो अगर किसी केस में अनडिफाइंड आ रहा है या फिर नल आ रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे जीरो रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अनडिफाइंड में से जीरो को कोई पर्टिकुलर, अगर हम लोग अनडिफाइंड में से मान लो कोई 1 2 किसी को जोड़ेंगे, तो कोई भी नंबर को जोड़ेंगे तो वो अनडिफाइंड मिलेगा, इसलिए हम लोग वहाँ पे जीरो वहाँ पे एज अ कंसीडर कर रहे हैं। सेम हम लोग दूसरे के लिए भी करेंगे। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं डिजिट 2 जो है मेरा, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा जे, और हम लोग बोल सकते हैं नम्स डॉट जे। ओके, सेम हम लोग इसके लिए भी किए, क्योंकि ऐसा यहाँ पे जैसे मान लो ये 2 है और ये 3 है, फिर ये वाला 3 करेक्टर है इसमें और इसमें 2 करेक्टर है, तो इस केस में भी क्या होगा कि यहाँ पे ये तुम्हारा अनडिफाइंड प्लस एलिमेंट ऐड करेगा, फिर तुमको अनडिफाइंड ही मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 कंडीशन लिखे कि मेनली अगर मेरा जीरो से बड़ा है या फिर जीरो है, तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर दे देगा, नहीं तो वो जीरो लिखेगा। अब तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग तीसरा ये बोल सकते हैं कि देखो अब मेरा सम कैसे निकलेगा। अब मैंने मान लो इसको पहले मैं इरेज करके कुछ समझाना चाहता हूँ तुमको। क्या समझाना चाहता हूँ, देखो अगर हम लोग 456 ले लें, अगर हम लोग यहाँ पे बोल दें कि ये मेरा 4 है, यहाँ मेरा 5 है, और यहाँ मेरा 6 है, और यहाँ 7 है, ठीक है। तो देखो अब इस केस में क्या हो रहा है कि देखो 6 6 12 होता है, ठीक है, बट अब ये यहाँ 6 और 7 है, तो मतलब कि 6 7 कितना हुआ, 6 7 हुआ मेरा 13, या 13 है। तो इस केस में क्या है कि 1 मेरा कैरी बच गया। अब 1 मेरा कैरी बच गया, तो हम लोगों को कैरी को कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा। कैरी को स्टोर करके वो जो नेक्स्ट वाले इसके साथ ऐड करना पड़ेगा कैरी को, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि मान लो अगर 6 और 7 है, अगर मेरा 13 आता है, तो हम लोग इसको 3 को ही लेंगे, और जो मेरा कैरी है उसको हम लोग कैरी में स्टोर कर देंगे। ओके, अब जो मेरा स्टार्टिंग, सॉरी, यहाँ पे हम लोग कैरी एज ए जीरो पहले कंसीडर कर देते हैं। ओके, तो मान लो हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेरा कैरी होगा, हम तो कैसे समझा यार, कैसे समझा सकते हैं। ओके, हाँ यहाँ पे पहले समझो, 6 7 कितना होता है, 13 होता है। तो अगर हम लोग 6 7 जो है मेरा होता है 13, ठीक है, ये हमको पता। बट हमको क्या चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, ठीक है, बस हमें 3 चाहिए। तो हम लोग कैरी कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर के थ्रू तुमको समझाएं कि अगर हम लोग 13 को, अगर मान लो जो तुम्हारा कैरी निकला, अगर उसको हम लोग डिवाइड कर दे 10 से, तो फिर हमको यहाँ पे कैरी मिल जाएगा 1.3। अब ये हम लोग राउंड अप में लेंगे, 1 लेके चलेंगे, ये वाला हटा देंगे,
तो मतलब हम लोगों को ऐसे कैरी मिल सकता है कि अगर हम 10 को डिवाइड कर दे, मतलब सॉरी 13 को डिवाइड कर दे 10 से, तो फिर हम लोगों को 1 मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम लोगों को कैरी एज अ फिगर आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले इसको समझो। अब इस केस में क्या था कि मेरा 13 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 13 है, ये कैरी यहाँ पे पास ऑन हो गया, तो 5 एक 6 हो गया, और मेरा तुम समझो कि यहाँ पे फिर से 13 आ गया, और यहाँ 4 एंड देन एक 5, देखो 533। ठीक है, तो ये 533 आ गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ 13 था तो जो मेरा कैरी था 1, अब 5 में से कैरी है 1, तो 5 प्लस 1 6, और 6 7 13, फिर यहाँ 3 हो गया, और 4, और जो कैरी था वो 5 था। तो मतलब इसमें इससे हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब डिजिट 1 प्लस डिजिट 2 और कैरी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बोले कि लेट कौन बोल देते, कौन सम, जो मेरा सम आएगा, सम कैसे निकलेगा मेरा? सम मेरा निकलेगा डिजिट 1 डिजिट 2 को जोड़ के, डिजिट 1 में से डिजिट 2 जोड़ देंगे, और इसमें से हम लोग कैरी जोड़ देंगे। कैसे? यहाँ पे देखो, हम लोग क्या, ये मेरा कैरी है, डिजिट 1 है, मेरा डिजिट 2 है, तो इन तीनों को हम लोग जोड़ के हमारा कोई एलिमेंट निकलेगा। ओके, अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि मान लो यहाँ पे कैरी क्यों जोड़ने की ज़रूरत है। तो मतलब इस यहाँ पे देखो, बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पे कैरी को 0 मान के चले, तो ये तो बाय, अगर अगर मान लो ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें जोड़ना, तो मतलब यहाँ पे कैरी मेरा स्टार्टिंग में 0 है, तो ये क्या 0 6 और 7, तो अगर ये वाला जोड़ेंगे तो ये मेरे 13 ही आएगा, तो ये 0 को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो मतलब ऐसा समझो कि जी कैरी हम लोग यहाँ पे जोड़ रहा है, फिर डिजिट 1 डिजिट 2 और डिजिट 3 जोड़ रहा है। ठीक है, कि हम लोगों को अपना उसका सम लिख मिल जाए। जैसे कैसे, ये देखो, अगर यहाँ पे बोले कि जैसे 7 प्लस 6, यहाँ पे देखो 7 प्लस 6 मेरा 13 आया, एक कैरी है, और यहाँ पे कुछ इसका आंसर 533 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोगों को इसका कैरी निकालना है। अब कैरी कैसे निकालेंगे वो हम तुम लोगों को अभी जस्ट बताए थे कि देखो, अगर हमारा, अगर मान लो हम 6 और 7 को जोड़ते हैं, एक मिनट यार, सॉरी दोस्तों, गलती से मिस्टेक हो गया। देखो, अगर हम लोग मान लो 6 और 7 को, मान लो अगर हम लोग कोई मतलब नंबर 1 के एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ जोड़े, और हमको मान लो आंसर मिला। अब इस केस में हम लोग 6 और 7 को जोड़े तो हमको 13 मिल गया, और अगर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हम लोगों को जो रिमाइंडर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मेरा कैरी होगा, कैरी क्या, कैरी जो होगा हम लोग बोल देंगे मैथ डॉट फ्लोर। अब मैथ डॉट फ्लोर क्यों लिख रहा है? क्योंकि देखो, हम लोग जब हम लोग ऐसा भी ऐसा हो सकता है कि मान लो अगर हम लोग इन सबको जोड़ के जो मेरा सम आया, अगर हम लोग उसको 10 से डिवाइड कर दे, तो वो हम लोगों को पॉइंट में वैल्यू मिल सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो अगर मेरा पॉइंट के बाद वाला जो भी वैल्यू है उसको हटा देने के लिए हम लोग मैथ डॉट फ्लोर यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि जो मेरा जो यहाँ पे जो मेरा सम है उसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको कैरी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या था देखो, पहला में क्या हुआ, लाइक यहाँ पे कंडीशन देखो, अगर मेरा जो आई है, अगर मेरा 0 से बड़ा है, मतलब कि अगर मेरा आई 0 से बड़ा है, मतलब कि जो मेरा नम 1 है, वो मेरा नम 1 का जो लेंथ अगर मेरा 0 से बड़ा है, जे का जो लेंथ है वो मेरा 0 से बड़ा है, या फिर कैरी मेरा 0 से बड़ा है, तो ये मेरा लूप ट्रू होगा, और ये इसके अंदर का कोड चलता रहेगा। अब हम लोग क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखो, हम लोग जोड़ते चल रहे हैं, मतलब 6 7 हम लोग जोड़े, तो जब हमारा ये दोनों जुट जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये आई का जो है, मतलब आई का जो लेंथ है उसको हम लोग माइनस करते जाएंगे। हम लोग बोल देंगे आई माइनस माइनस, और यहाँ पे बोल देंगे हम लोग जे माइनस माइनस।
क्यों हम लोग आई और जे माइनस माइनस बोले, क्योंकि देखो पहला मेरा इसका जो लेंथ यहाँ पे जो मेरा, क्योंकि मेरा कंडीशन फॉल्स करने के लिए, कंडीशन फॉल्स करने का मतलब क्या है कि हम लोग ऐसा समझो तुम कि कंडीशन फॉल्स करने का मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे आई और जे माइनस माइनस नहीं लिखेंगे तो ये वाला मेरा वाइल लूप हमेशा ट्रू रहेगा और ये मेरा कोड हमेशा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इनफिनाइट में चलता रहेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए कि हम लोग यहाँ पे जो कंडीशन लिखी कि अगर मेरा आई और जे मेरे 0 से बड़ा है तो मेरा ये वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मान लो हम लोग हमने एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ जोड़ा, ठीक है, फिर हम लोग आई को माइनस कर दिए, फिर दूसरे कैरेक्टर को दूसरे के साथ जोड़ेंगे, तीसरे को तीसरे के साथ जोड़ेंगे, इसी तरह हमारा चलते रहेगा सर्कल। इसीलिए हम लोग ये जो है जो हम लोग यहाँ पे नम्स डॉट आई नम्स वन डॉट लेंथ लिखे उसको हम लोग माइनस कर देंगे कि मान लो यहाँ पे मेरा कंडीशन फॉल्स हो सके। मान लो मेरा आई का वैल्यू है पहला में 3 और मेरा जे का वैल्यू है 3, तो जब मेरा 3 3 मतलब इसका जो लेंथ है, आई का मेरा लेंथ है 3 और जे का मेरा लेंथ है 3, तो हम लोग क्या किए, मेरा लेंथ 3 है तो मेरा कंडीशन 2 हुआ, तो मतलब कि जो लेंथ है मान लो ये दोनों जुट गया, मतलब कोई दो कैरेक्टर जुटा, जब दो कैरेक्टर में जाना जुटा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आई के लेंथ को घटा देंगे और जे के लेंथ को घटा देंगे। ठीक है, फिर हमारा चला, फिर हम लोग घटा देंगे और जैसे ही ये वाला मेरा 0 आ जाएगा यहाँ पे लेस करते करते ये दोनों आई और जे मेरा 0 हो जाएगा या फिर 0 से कम हो जाएगा तो ये मेरा कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ANS आंसर। व्हाट्स द दिक्कत ब्रो, आंसर, अच्छा हाँ हाँ सॉरी सॉरी, देखो यहाँ दिक्कत पता है क्या, मैंने आंसर रिटर्न तो कर दिया बट यहाँ पे मैंने आंसर स्टोर नहीं करा है, तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, बोलेंगे आंसर जो है मेरा, आंसर में हम बोल सकते कि जो मेरा सम डिवाइडेड बाई सम मोड 10 प्लस आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ पे क्या, मेरा ये डिस्टिंग था, ओके, आई है जे है डिजिट 1, आंसर हो गया मेरा कैरी हो गया। इसको हटाने दो यार, यहाँ पे एक बार कंसोल डॉट लॉग हम लोग ANS करके देखे तो इज देयर एनी इशू ऑन इट। ओहो TH, सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया था मैंने, देखो LENGTH होता है लेंथ का स्पेलिंग, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग अब हम लोग आंसर यहाँ से रिटर्न करके देखें तो हमको मिलेगा आंसर। व्हाट्स द दिक्कत ब्रो, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हमको यहाँ पे एक बार सम करने दो, एक बार यहाँ पे कैरी करने दो। मैंने कुछ ना कुछ तो गलती से गलत कर दिया होगा जिसके चलते ये हो रहा है। लेट ANS इज इक्वल टू लेट कैरी इज इक्वल टू 0, लेट आई इज इक्वल टू, ओके। ये मेरा वाइल लूप रन हो भी रहा है या नहीं, एक बार चेक करता हूँ।
ये मेरा लूप ही रन नहीं हो रहा। ये कैरी को अगर मैं बोल दूँ, ओके, चलो यार एक थोड़ा सा आई थिंक जीपीटी से पूछते हैं। वैसे मैंने लगता है कुछ छोटा सा मिस कर दिया। कैन कैन यू मेक इट करेक्ट? ओके, यहाँ पे अगर मैं मिला ANS कैरी, ये ठीक है। नंबर और लेंथ -1, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। कैरी ओके, ये वाला भी ठीक था, मैंने जैसे अभी चेंज किया था। यहाँ पे हो गया मेरा 0। सब तो सही बता रहा है यार। कैरी हो गया, ठीक है। ANS व्हाट्स द दिक्कत ब्रो? इसको अच्छे से रन करने दो यार, सब कुछ तो ठीक ठाक ही है। ये रन काहे को नहीं हो रहा यार? इसमें कुछ गलती है या फिर इज देयर एनीथिंग? सब तो सही लग रहा है यार मेरे को। जीपीटी के कोड को अगर मिलाया जाए, कौन सा म्यूजिक कोड इतना? आई डोंट नो क्या दिक्कत है। अरे इसी को यार हटा के फिर से पेस्ट कर दो। आए हट, अब चल रहा है। कोई कोई तो इशू नहीं था गाइस। आई डोंट नो, कुछ आई थिंक इंटरनेट का इशू होगा या फिर कुछ। बट ये वाला जो मैंने कोड लिखा है एकदम सही है। यहाँ पे जैसे कि देखो, लेट ANS था मेरा, कैरी हो गया, लेंथ ओके। तो ये वाला हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर मैं आपको इसको कोड को समझाऊँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा आंसर है कैरी है। हाँ ओके, तो क्या आपको ये समझ आया या नहीं? फिर से इसको एक्सप्लेन करते। देखो, अगर जो मेरा आई है वो मेरा 0 से बड़ा होगा, या फिर मेरा J 0 से, अच्छा सॉरी सॉरी यार, मेरे से मिस्टेक ये हुआ था कि मैंने और को मिस कर दिया था। दैट्स वाई वो इशू कर रहा था। तो ये जीपीटी का कोड है। ओके, तो जो मैंने कोड लिखा था, मैंने यहाँ पे मुझे को और लगा देंगे अगर हम, तो ये वाला मेरा रन कर जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट
यारा तेरी यारी रंग सारी साथ है, यारा तेरी यारी रंग सारी साथ है। अपने कोड को डीबग करो, कैसे ये रन नहीं कर रहा है। आई मैंने 0 से ज़्यादा देन अच्छा एक चीज़ हो सकता है इसमें, अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करें digit 1 और digit 2 को, तो हमको क्या मिलेगा ये देखना है। क्या ये सही से वर्क कर रहा है? नहीं, ये मेरे को एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। दिक्कत ये कि यहाँ पे हमको नॉट अ नंबर मिल रहा है, क्यों? अरे रे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अब ठीक है। हाँ देखो, अब ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन किया कि वाइल अगर मेरा आई मेरा 0 से बड़ा होगा, या फिर जे मेरा 0 से बड़ा होगा, या फिर जो मेरा कैरी है वो 0 से बड़ा होगा, तब तक ये वाला मेरा कंडीशन चलेगा। यहाँ पे जो फिर हम लोग क्या किए कि ये वाला जो अब तुम लोगों को समझाए थे कि अनडिफाइंड में से कोई भी एलिमेंट को जोड़ेंगे तो वो तुमको अनडिफाइंड मिलेगा, नन में से कोई नंबर को जोड़ेंगे तो वो हमको फिर नल ही मिलेगा। तो मेरा यहाँ मिस्टेक क्या था कि हम वहाँ पे num1.i लिखे थे और यहाँ पे हम num1.j लिखे थे। मैंने यहाँ पे मेरा मिस्टेक ये था कि मुझको यहाँ पे num2 का करना था। ये जो digit 2 है ये मेरा यहाँ पे इसमें हमको num2 था, तो यहाँ पे मैंने 2 किया तो ये वाला काम करने लगा। बाकी जो मेरा digit 1 प्लस digit 2 प्लस कैरी जो मैंने यहाँ पे बोला था कि इसमें से इसको ये 3 को जोड़ेंगे तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा, मतलब फाइनल सब मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग कैरी ले रहे। कैरी क्या था कि जो आंसर होगा अगर हम लोग उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब अगर 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को जो रिमाइंडर है जो हमारा कैरी है वो मिल जाएगा। ठीक है, ओके, मेरा जो कैरी होगा वो मिल जाएगा। एग्जाम्पल ही मैंने आप लोगों को समझा दिया था कैसे मिलेगा होगा। ठीक है, और यहाँ आई और जे माइनस माइनस कर दे रहा है। तो गाइज ये वाला मेरा सॉल्व हो चुका है। थैंक यू, और सॉरी गाइज मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जब मैं मतलब जब मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, बट अब आप समझ चुके हैं कि ये क्यों नहीं रन हो रहा था, क्या दिक्कत था। होता है गाइज कभी कभी, लाइक कभी कभी होता है ऐसा। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।